क्या कुलभूषण कर लेगा प्रियांशी को किडनैप? क्या झनक के ऊपर लगने वाले हैं सारे इल्जाम? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में आप जल्द देखने वाले हैं कि कुलभूषण जो है झनक तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाएगा। पहले तो उसने झनक को किडनैप किया था, लेकिन किसी भी तरीके से झनक बचकर गुजरात निकल गई है। लेकिन यहाँ पे कुलभूषण के गुंडों ने पता लगा लिया है कि झनक जो है गुजरात में है और एक गुजराती फैमिली के अंदर छिपी हुई है। यहाँ पे कुलभूषण के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है झनक तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उसे तो झनक के बाप की सारी प्रॉपर्टी चाहिए और वो प्रॉपर्टी तब तक उसके नाम नहीं हो सकती है झनक जब तक उस पे प्रॉपर्टी पे साइन ना कर दे। झनक से तो उसने काफी रिक्वेस्ट किया था कि इन पेपर्स पे साइन कर दो। तुम्हें अगर अपने पिता के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए सब कुछ मेरे नाम कर दो। लेकिन झनक अपने पिता की आखिरी निशानी को गंवाना नहीं चाहती थी और उसने कुलभूषण को साफ साफ मना कर दिया था, जिसके बाद से कुलभूषण के अंदर आग लगी हुई है और वो किसी भी तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। सबसे पहले उसे झनक के साइन चाहिए और साइन तभी हो सकते हैं जब वो झनक तक पहुंच पाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि वो फिर से एक बार प्लानिंग में है कि झनक को किडनैप किया जाए। साथ ही यहाँ पे गुजराती फैमिली के अंदर जो है वो हल्दी की रस्म जोरों शोरों से चल रही है और साथ ही प्रियांशी की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। यहाँ पे हल्दी की फंक्शन में अर्शी अपने पति अनिरुद्ध के साथ आ चुकी है। झनक को विहान ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अर्शी भी आ रही है अनिरुद्ध के साथ। झनक तो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती है विहान को। तो यहाँ पे विहान भी सोचने लग जाता है कि झनक इतने ज्यादा परेशान क्यों नहीं दिखाई दे रही है जब अनिरुद्ध के आने पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे विहान दोबारा सा जाता है झनक के पास और उसे बताता है कि अर्शी भाभी भी आ रही हैं, यानी इस बार अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ आ रहा है प्रियांशी की शादी में। झनक कहती है कि हाँ आपने बताया था, लेकिन बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उनको जानती नहीं हूँ, मेरे लिए तो वो एक गेस्ट ही हैं। यहाँ विहान उससे कहता है कि नहीं आपका कोई रिएक्शन नहीं आया था, मुझे लगा शायद एक बार और पूछ लूं, तुम शायद उन्हें जानती हो। झनक कहती है कि मुझसे बार बार ये मत पूछा कीजिए, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, वैसे भी वो आपके दोस्त है तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे झनक काफी सारी चीजें विहान से छिपा रही है, लेकिन बहुत जल्द खुलासा हो ही जा रहा है। और साथ ही यहाँ अपने लेटेस्ट प्रोमो में देखा कि अर्शी कैसे जो है सबको बता रही है कि ये अवनी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे बा के सामने उसने बता दिया कि ये अवनी नहीं है, यानी ये झनक है। आपने ये कहा है कि आपकी बहू अमेरिका में रहती है, यानी इसने विहान से शादी की है और अमेरिका में रहती है। दरअसल ये झनक है और झनक कभी अमेरिका गई ही नहीं है, इसने आपकी बहू की जगह ली है और वैसे भी मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये कोलकाता में रहती है। दोस्तों जब इतनी सारी बातें यहाँ अर्शी करती है तो बा को तो विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा धोखा मुझे मिला। और साथ ही यहाँ झनक काफी ज्यादा डरी हुई सहमी हुई सी है, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि अनिरुद्ध तो कभी भी कुछ सच नहीं बताएगा किसी को, क्योंकि वो झनक से बहुत प्यार करता है और झनक के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो झनक के लिए वो कोई भी सच छुपा लेगा, कोई भी झूठ बोल लेगा। लेकिन ये अर्शी मुखर्जी है, अर्शी मुखर्जी ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करने वाली है झनक के लिए। तो झनक यहाँ पे यही सोच सोच के काफी ज्यादा डर रही है कि अर्शी दीदी तो मुझे बदनाम करने के लिए ये कुछ भी कहेंगी, सारी सच्चाई बयां कर देंगी, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ इतने आराम से चैन से रह रही थी, अब उसमें ग्रहण लगाने के लिए ये आ गई हैं। सर जी तो सारी सच्चाई अपने अंदर दबाकर चले गए, लेकिन ये अर्शी मुखर्जी है, इससे मैं कोई भी रिक्वेस्ट कैसे करूँ? ये वैसे भी मुझे कभी खुश देखना चाहती नहीं है, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश भी हो रही होंगी कि मैं यहाँ पे हूँ और इन्होंने मुझे एक्सपोज कर दिया। अब यहाँ पे बा और बाकी के लोग क्या हालत करने वाले विहान की और झनक की, ये सोच सोच के झनक काफी ज्यादा डर रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यहाँ प्रोमो में दिखाया गया है, बहुत हद तक तो ऐसा लग रहा है कि ये झनक का सपना होगा। जी हाँ, ये झनक का सपना ही होगा, क्योंकि ऐसे अचानक से अर्शी आकर झनक को इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करने वाली है। जी हाँ, वो हैरान तो होगी, शॉक तो होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे झनक को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होने वाली है। अनिरुद्ध को देखेगी कि झनक यहाँ पे, तुम क्या पहले से जानते थे कि झनक यहाँ पे है? मतलब तुम विहान की वाइफ से मिल के गए हो, तो यानी ये झनक ही थी और अवनी ही झनक है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध जो है बहुत रोकने की कोशिश करेगा अर्शी को कि तुम इसकी सच्चाई किसी को मत बताना।
वेल झनक यहाँ क्यों रह रही है, क्या मकसद है उसके पीछे की, क्या कहानी है, अनिरुद्ध भी बिल्कुल नहीं जानता है। उसने जानने की बहुत कोशिश की लेकिन झनक ने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बस वो झनक की खुशी के लिए चुपचाप रहा। तो यहाँ पे वो अर्शी को भी जरूर रोकेगा कि झनक की कुछ भी बात जो है यहाँ पे मत बताना। इन सभी लोगों को लगता है कि ये अवनी है, अमेरिका में रहती है और विहान की पत्नी है, तो तुम भी बिल्कुल वैसे ही प्रिटेंड करो कि जैसे तुम पहली बार इससे मिल रही हो। तो दोस्तों यहाँ देखने वाली बात तो ये होगी कि अर्शी क्या अनिरुद्ध की इन सभी बातों को मानती है या नहीं मानती। वेल जो कुछ भी होगा होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ आप देखने वाले हैं कि हल्दी की रस्म के बीच में ना झनक प्रियांशी को निकाल देगी। जी हाँ, क्योंकि प्रियांशी जो इंटर स्कूल कंपटीशन जीत चुकी है और उसे अगले राउंड के लिए जाना है। तो अगले राउंड के लिए वो कैसे जाएगी, आज उसकी हल्दी है और आज ही उसका कंपटीशन है। तो यहाँ पे झनक कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकालती है प्रियांशी को यहाँ से निकालने के लिए। यहाँ आप देखने वाले हैं झनक और प्रियांशी जो है घूंघट तान लेते हैं और किसी न किसी तरीके से यहाँ प्रियांशी को वो निकाल देती है ताकि वो उसे कंपटीशन में भेज सके। अब यहाँ पे वो उसे कंपटीशन में भेज देती है। बा प्रियांशी को ढूंढ रही है क्योंकि हल्दी की रस्म का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। अब प्रियांशी तो घर में है ही नहीं, तो उसे बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रही है। झनक जो है बातों को टालने की कोशिश करती है कि बस थोड़े समय की और बात है, प्रियांशी वापस लौट आएगी अपना कंपटीशन पूरा करके। लेकिन बा काफी ज्यादा बौखलाई हुई है, मुहूर्त निकला जा रहा है और प्रियांशी का कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं बा का जो शक है झनक के ऊपर जाने वाला है कि तुम जिस तरीके से पहले उसे छुपा कर ले गई थी, क्या इस बार भी ऐसा किया है? क्योंकि जिस समय तुम उसे छुपा कर ले गई थी ना, उस समय तो ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आज उसकी हल्दी की रस्म है और आज अगर वो सही समय पर नहीं आई ना, तो इन सब का जिम्मेदार मैं तुम्हें ही मानने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच एक गजब की चीज हो सकती है। दोस्तों यहाँ ये हो सकता है कि कुलभूषण झनक की ताक में यहाँ वहाँ फिर रहा है और वो कैसे तैसे करके गुजरात पहुंच जाएगा। यहाँ उसे पूरी खबर लग जाएगी कि झनक कौन से फैमिली में रह रही है और वहाँ पे शादी का फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे वो प्रियांशी को किडनैप कर लेगा। जी हाँ, यहाँ पे वो प्रियांशी को किडनैप कर लेगा और जब झनक को पता चलेगा कि प्रियांशी किडनैप हो गई है, तब वो भी काफी ज्यादा डर जाएगी, घबरा जाएगी। उसे लगेगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और यहाँ उसका शक फिर से जाने वाला है कुलभूषण के ऊपर। तो किस तरीके से कुलभूषण से प्रियांशी को वो बचाएगी, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और वैसे भी इन सबका ब्लेम झनक के ऊपर जाने वाला है। बा भी झनक के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध किस तरीके से अपनी झनक की मदद करेगा, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों ये ट्रैक देखकर आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।